हेलो हेलो हेलो, क्या हाल भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, तो तैयारी व्यारी आपकी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से। राइट, तो यस, हल्ला बोल सीरीज फॉर जेई एडवांस। अच्छा, यहां पर आज का जो चैप्टर है दादा, वो थोड़ा सा लाइट है। लाइट बोले तो मतलब हाँ, इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट इसका कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा ठीक है अपने आप में। राइट, तो आज की कहानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर्स को डील करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो है जनाब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इसका जो अगला भाई है, आ हा, उसका तो भाई अलग ही सीन है। वो है असली गेम चेंजर, समझे क्या? ठीक है भाई, इसको थोड़ा और सेट कर लेते हैं। हाँ जी, वो असली गेम चेंजर है। वहां से क्वेश्चंस का आना बहुत 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 प्रोबेबिलिटी है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनाब एक साल तो ऐसा हुआ था कि वहां से लगभग लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आए थे उस सर्टेन चैप्टर से। तो उस चैप्टर को थोड़ा सा हम बिल्कुल डिटेलिंग, एक एक बात, एक एक कहानी, सब टॉपिक वाइज सारी चीजें देखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ चीजें हैं इस चैप्टर की, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा बेटा, क्या क्या कवर होगा इसके अंदर? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, पीवाईक्यू होंगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा। कॉन्सेप्ट रिवीजन के नाम पर यहां पर कुछ एक चीज है, लाइट परेशान कर रही है ये बार बार। इस लाइट को बंद कर देते हैं। कहां से बंद होगी? वेट कर लो एक सेकंड। ठीक है, समझ रहे हो? चलो भाई, तो बेटा यहां पर मैंने एक हाईलाइटिंग भी करी है चीजों को, उनको आप देख लेना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये सारी हाईलाइटिंग जेईई एडवांस का जो सिलेबस है वो सब कुछ यहाँ छोटी छोटी बातें और वो सारे गेम और वो कहानी यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। उससे आपको एक आइडिया लगेगा, चीजें आपकी सेट होंगी और थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं गेम भी सेट हो जाएगा कि यस, बात बन रही है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मजेदार कोई चीज है अगर इसके अंदर, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है दादा। सबसे ज्यादा मजेदार अगर कुछ है तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो यहां पर डालने की कोशिश करी है मैंने। राइट, ठीक है, इनको सबको जुबान पे याद रखना है आपको भाई। हाँ चलो, इस चैप्टर के अंदर सबसे मीनिंगफुल यदि कुछ है तो भैया वो है बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स, चाहे इसके अगला चैप्टर हो या फिर खुद ये चैप्टर हो, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मीनिंगफुल यदि कुछ है जेईई एडवांस के पर्पज से तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। जेईई एडवांस के पर्पज से देखा जाए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाली चीजों को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है और वहां पर चीजों को समझना है। मैं एक छोटा सा रिकॉल यहां पर जरूर करवा देता हूं। राइट, ए डिस्टर्ब मत करो रे, बिल्कुल ठीक है दादा। ओके, तो इंटीग्रेशन लाइक फर्स्ट इंटू सेकेंड आपने ऐसे याद करा होगा, डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। ये लो, ये चीज आपको याद रखनी है ना। और बाई पार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, जैसे कि जनाब देख सकते हैं, ये एक बहुत प्यारा सा नॉन पीवाईक्यू जैसा कुछ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आपको बड़ा मजा सा फील होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं सर एक बार और इसको अपने अंदाज में फील करते हैं। सर मैंने डिवाइड मार दिया इसको, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है सर मुझे। तो इंटीग्रेशन डिवाइड करेंगे सर अपन, तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 1/x आ जाएगा साहब, ये लो इनटू, ठीक है, माइनस का 1/x² 10x dx। इसको बोलते हैं कई बार रूल ऑफ कैंसिलेशन। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मजा आ गया। सर मजा कैसे आ गया? सर इसको ना तो ऐसे सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन हाँ, कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया और मजेदार तरीका होता है वो ये होता है, 1/x sec² x dx अलग अलग कर लिया आपने, माइनस का इंटीग्रेशन
1/x² tan x dx। ये लो, ठीक है भाई, ओके। इसको बोलते हैं रूल ऑफ कैंसिलेशन। सर ये क्या होता है? मैंने कहा भैया एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, दूसरा ऑटोमेटिक कट जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन यहां दे रखा है। सर हो गया खेल। मैंने कहा भैया इसको मैं सेकंड लेट कर लेता हूं, इसको मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूं। सर इसी में ठोकते हैं चीजों को। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन tan x आ गया सर, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया सर माइनस का 1/x²। ओहो, और सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया tan x dx। क्या बात है सर, और माइनस का 1/x² tan x dx। एक जो एक्स्ट्रा चल रहा था उसको चलने देते हैं। सर कितना प्यार से कट गया माइनस प्लस। क्या बात मास्टर, बहुत बढ़िया। अरे साहब सर अब क्या करें? तो मैंने कहा भैया कुल मिला के मुझे यहां पर f(x) मिल गया। सर f(x) मुझे मिल गया यहां पर tan x/x प्लस सम कांस्टेंट c। अब उसको उठाने के लिए c को उसने एक रिलेशन दिया है, यस सर। तो यहां पर 1 विच इज इक्वल टू tan 1 प्लस c। तो देखते ही देखते c की वैल्यू आ गई। तो सर फाइनली मेरे पास जो f(x) आ गया वो ऐसा कुछ आ गया, tan x/x प्लस 1 माइनस tan 1। ये लो, ये फंक्शन आ गया। हाँ सही बात है सर। अरे ठीक है ना गुरु, सही है ना। अब अग ऐसा हो गया तो सर यहां पर भाई साहब ने हमसे लिमिट के बारे में कुछ बातें करी हैं सर। तो यहां पर सीधा सीधा लिमिट ठोक दो आप। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। सर कितना आसान है, 1 हो गया, 1/2 हो गया। तो फाइनल आंसर यहां पर आ गया 2 माइनस tan of 1। तो इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं चलती बेटा। इस चैप्टर से इंडिविजुअली क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं एडवांस के अंदर। बट हाँ, इसका जो बाई पार्ट्स वाला रूल है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है यार, वो अपने आप में बहुत मजेदार है। अगर आपको बाई पार्ट्स वाली चीजों पे कंट्रोल आ गया ना तो फिर आपका गेम बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी को? हाँ जी, तो आपको यस चीजों मजा तो आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया मस्त तरीके सांस वांस लेते हुए, है ना, आगे चलते हैं पिक्चर में और आगे कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। IIT JEE 2012 सर जब ऐसे गंदे से क्वेश्चन आते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात क्लिक होती है। मैंने कहा बात क्या है? सर बात यह है कि जो भी कुछ गंदा सा दे रखा होता है, खासकर नीचे वाली चीज, उसको सर चुपचाप साइड में जाके टी लेट करने का और खेल खलास। तो मैंने कहा भैया आप एक बार इसको टी लेट कर लो, एक बार इसको टी लेट कर लो। तो सर लेट जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता, sec x प्लस tan x विच इज इक्वल टू टी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन, सर sec x का sec x tan x का sec² x, sec x कॉमन ले लेते हैं। सर sec x जैसे ही आपने कॉमन लिया तो बाकी का sec x प्लस tan x बचेगा, उसको मैंने t लिख दिया और dx विच इज इक्वल टू dt। बहुत बढ़िया। यानी देखते ही देखते सर sec x dx की वैल्यू मुझे मिल गई dt अपॉन t। मैंने कहा भैया इस पूरे मसाले को एक बार यहां पर आगे सेट कर दो। अरे मास्टर सेट कर देंगे सर। तो फाइनली मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया, एक sec x बच गया सर, यहां पर t की पावर कुछ 9/2 है, एक t और आ गया 1/t dt। ये लो, ऑल आइज ऑन दिस। सर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन यहां पर सर वेरिएबल 2 आ गए सर, t भी आ गया x भी आ गया और sec x को हटाना पड़ेगा गुरु। sec x को कैसे हटाओगे सर? अब कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा यही गेम था। अब हो सकता है उस समय बच्चों को ये चीज क्लिक ना हुई हो, लेकिन भाई साहब जहां से चीजें शुरुआत होती हैं, ये सर्कल है दुनिया, वापस वो चीज वहीं पहुंच जाया करती है सर। क्योंकि हमने ट्रिगो के अंदर कभी ना कभी कुछ चीजें देखी हुई हैं सर। कौन सी चीजें? मैंने कहा भैया sec x प्लस tan x की वैल्यू अगर t है तो मुझे बताओ sec x माइनस tan x की वैल्यू क्या होगी। सर क्या बात कर रहे हो, इसको तो सोता हुआ बच्चा बता देगा। तो सर हम भी तो सो ही रहे हैं, 1/t होगी, क्योंकि sec² x माइनस tan² x 1 होता है रे। ओ हो मास्टर, बहुत बढ़िया सर, हो गया खेल। दोनों को जोड़ दो सर, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से 2 sec x की वैल्यू सर मुझे हंसते हंसते मिल जाएगी t प्लस 1/t। ये लो, तो सर यहां से sec x की वैल्यू मुझे मिल गई t के टर्म्स में हाफ और t प्लस 1/t। क्या बात सर, यहां पर रख लेते हैं, हाफ को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, और ये आ गया सर t प्लस 1/t, राइट, और इंटू 1/t की पावर 11/2।
dt। सर इससे आसान क्वेश्चन धरती पे हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो रे मास्टर तुम। तो 1 माइनस, क्लास में बात करता हूं आपसे, ठीक है। हाँ जी, ए साहब तो दैट इज देखते देखते तो 1 माइनस, तो सर इसको अलग अलग डिवाइड कर लेने का, तो भैया तो 1 माइनस, तो 2 माइनस 11 माइनस का 9 बटा 2, तो टी माइनस का 9 बटा 2 अलग बन गया, प्लस 11 2 13 बटा 2, तो टी माइनस का 13 बटा 2, और फाइनल आ गया डी टी। ये लो सर, इस क्वेश्चन को अब मैं ऐसे उबासी लेते हुए कर सकता हूं। हाँ जी सर, सबसे बढ़िया चीज कोई थी यहां पर तो वो ये वाली थी, दिस इज व्हाट दिस स्वाद। ये है आईआईटी, यहां पर बोलेगा हल्ला, समझ रहे हो, यहां पर बोलेगा हल्ला, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, यस 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 यस। लेकिन सर हमें ये क्लिक ना हुआ तो सर आपने इसको टी लेट क्यों करा? भैया इस चैप्टर के अंदर 90% केसेस में आप चीजों को टी लेट करते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा मुझे कुछ एक्स्ट्रा और कुछ अजीब सा सोचना पड़ता है, बाकी का लगभग आपका काम हो जाया करता है। तो सर इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है, हालांकि इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, प्लस सी था या जो भी था, तो इसका जो भी ऑप्शन है भैया आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फालतू की नौटंकी तुमने करी भाई साहब, तो मैं तुम्हारी हड्डी बड्डी तोड़ दूंगा एक दो, कम से कम सी ऑप्शन आ रहा है, इसका देख लेना आप एक बार। सर खत्म, यहां से हो जाएगा माइनस का, यहां +1 और ये बटा 2 टी को रिटर्न कर देंगे, खट 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 खट, डन डन डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मास्टर। आईआईटी जेईई 2006 का क्वेश्चन है, यस। तो सर एडवांस में यहां पर जो बाई पार्ट्स वाला आपने गेम खेला था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आगे वाले चैप्टर्स में भी उसका बहुत प्यारा योगदान है। उसको कई बार हम कैंसिलेशन रूल कहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक को छेड़ो दूसरा कट जाएगा। समझ रहे हो, हाँ, तो एक को छेड़ो दूसरा कट जाएगा। सर मस्ती मजाक बहुत हो गया, मूड फ्रेश हो गया, क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, ये क्वेश्चन देखने में बहुत गंदा लग रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी धरती पे आए तो तुम्हें मुस्कुराना है थोड़ा सा। सर मुस्कुरा लिए, जब भी तुम्हें ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल गंदगी से कुछ दे रखी हो तो हमेशा एक दिमाग में चीज बिठा लेना, सर बताओ हम तो तैयार बैठे हैं दिमाग में बिठाने के लिए। तो मैंने कहा जनाब दिमाग में आपको ये बिठाना है कि सर जब भी कुछ डिनोमिनेटर में नीचे कुछ गंदा सा दे रखा हो तो यहां से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। सर क्या बोला, दोबारा बोलो एक बार। मैंने कहा बेटा यहां पर इस बॉक्स में से x की पावर 4 कॉमन लो। चलो सर सॉल्व करते हैं स्वाद के साथ, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो मजा आएगा गुरु। सर कैसी? तो दादा यहां से x की पावर 4 कॉमन लेंगे, रूट बेटा x² निकलेगा, बाहर x क्यों था, x5 हो गया, x5 को ऊपर भेज दो। ए मास्टर इतना जल्दी नहीं बोलेगा, मास्टर इतना जल्दी बोलेगा तुम तो हम तुम्हारा फिर देख लो गुद्दी तोड़ देगा। तो ठीक है मैं धीरे बोलता हूं, x4 कॉमन लेंगे, x² निकलेगा। सर आपने बोला क्या था शुरुआत में, गंदगी से कभी भी कुछ दिखे तो चांसेस हैं कि आपको नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। एक दो क्वेश्चन और आगे आएंगे, ठीक है सर, मान लेते हैं इस बात को। तो सर x² x³ x5 हो गया, x5 को ऊपर भेज दो। x5 को जैसे ऊपर भेजेंगे तो सर ये हो गया 1/x³ माइनस 1/x5। चलो बहुत बढ़िया, मैंने डिवाइड भी मार दिया उसको सीधा सीधा, और रूट के अंदर 2 माइनस 2/x² है ना, और प्लस 1/x की पावर 4 इंटीग्रेशन dx। क्या बात है मास्टर, अब क्या करोगे? मैंने कहा भैया अब तुम कुछ मत करो, अब क्वेश्चन करेगा। सर कैसे? मैंने कहा ये जो चीज दे रखी है ना इसको टी लेट कर लो। सर फिर वही टी, यार हर चीज में टी लगा रहे हो आप। अब टी चीज ऐसी है ना, टी लगानी पड़ती है, टी की तो आदत भी है, चाय चुई पीते हो आप लोग। सर तो यहां पर बहुत गंदा जोक था, हम हंसेंगे नहीं, मैंने कोई बात नहीं, लेट 2 माइनस 2/x² और प्लस 1/x4 विच इज इक्वल टू, मैंने टी स्क्वायर कर लिया। सर टी स्क्वायर क्यों? क्योंकि रूट गंदा लगता है ना यार। हाँ ठीक है सर, चलो तो यहां पर भैया हो गया माइनस का 4/x³ माइनस का 4/x5 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, यस ठीक है, dx विच इज इक्वल टू 2t dt। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है।
सर एक्स की पावर 2 हो जाएगा, एक्स की पावर -2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बिल्कुल फिट है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें अंदर से सर खुशी आ गई। मैंने कहा कैसे सर? आपने पता ऐसी बढ़िया चीज सेट कर दी यार कि ये जो मसाला है, ये वाला जो आइटम है, ये तो मुझे दिख गया। देखो, ओ सही कहा सर आपने, 4 को उधर भेज दो, यानी देखते ही देखते मैं कह सकता हूं 1/x³ - 1/x5, राइट, और dx विच इज इक्वल टू 4 को उधर भेज देंगे तो भैया ये हो जाएगा t dt/2। यहां तक कोई दिक्कत? सर कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया सर। इस इंटीग्रेशन को बुला लेते हैं भैया, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा बुला लेते हैं। बोर्ड कई बार काम खराब कर देता है, गुस्सा आती है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। अगर ये बोर्ड इंसान होता तो इसकी हड्डी तोड़ के खा जाता मैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको माफ कर दिया। जल्दी चालू हो जाएगा तो चालू हो जा भाई। खैर जो भी है, तो दादा देख सकते हैं आप, t dt/2 यहां रख दिया, इसकी जगह t² रख दिया। खेल खलास सा होता दिख रहा है। चालू हो जा भाई, चालू हो जा। अरे यार पानी मार लेते हैं जब तक, 1-2 घंटे। तो बस 2006 का क्वेश्चन था, देखा आपने। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जनाब, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को हाथों हाथ तोड़ देना है। ज्यादातर चांस ऐसे होते हैं सर, कई बार ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ये सही कह रहे हो, कई बार फिर बड़ी चालाकी से कुछ कॉमन लेना पड़ता है। कई बार हो सकता है यहां से x² कॉमन लें, x कॉमन लें, x की पावर 3/2 कॉमन लें, लेकिन ज्यादातर हाईएस्ट से काम चल जाता है, ज्यादातर हाईएस्ट से काम चल जाता है। हाँ जी दादा, तो देखते ही देखते बेटा यहां पर आपको समझ में आ गई कहानी क्या, कि सर हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया सर, यहां पर t dt और हाफ को बाहर ले जाते हैं, ये लो सर। यहां t² डालेंगे, रूट के चलते सर वो t हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन निकला। मैंने कहा यस, तो सर t से t कट गया, तो देखते ही देखते आंसर आ गया हाफ t प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, हो गया, बाद में करता हूं। हाफ भैया t को लौटा दो, t क्या था सर? t था रूट के अंदर और 2 - 2/x² प्लस 1/x4 और प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसको इन्होंने आगे सॉल्व भी कर लिया, आप भी सॉल्व कर लेना समझदारी से, ठीक है? ओके, तो बेटा देखा आपने इस क्वेश्चन में क्या है ना भाई, हाँ ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको हाईएस्ट डिग्री से बात बन जाया करती है, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को तो क्या ही करें? मैंने कहा हाँ भाई क्या ही करोगे इसको, तो 2005 का क्वेश्चन है, हालांकि ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये होगा लेबनीज रूल से, वैसे तो लेबनीज, कैसी स्पेलिंग है यार ये, तो आगे वाले चैप्टर में इसको कंसीडर करेंगे, है ना? डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके यस, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया भैया, ये 1 है, यहां पर 1/m है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की बातें भी हम थोड़ा सा 2002 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भाई जब अगेन टी लेट करना है मुझे चीजों को, इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से थोड़ा फिर भी आइडिया लगाया जा सकता है, अन्यथा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप टच भी नहीं कर पाओगे। कैसे? मैंने क्या करा बेटा, यहां से x कॉमन लिया, ठीक है सर। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x, और दिस इज व्हाट 3m - 1 सर, x की पावर 2m - 1 और सर x की पावर m - 1। चलो बहुत बढ़िया, जो मैंने x कॉमन लिया सर, उस x को मैं लिख सकता हूं m की पावर 1/m। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि उस x को मैं इसके अंदर डाल पाऊं। ठीक है सर, डाल दो आप। तो इसके अंदर अगर डाल पाएंगे अपन तो सर ये हो जाएगा 2x की पावर 3m, ये लो, ठीक है, प्लस 3x की पावर 2m और प्लस 6x की पावर m की पावर 1/m dx। सर हो गया खेल। देखो किसी भी एक को t लेट कर लो तो दूसरे का डिफरेंशिएशन आपको यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा होगा। मैंने कहा बेटा आप एक बार इसको t लेट करो। कैसे? देखो खेल हो गया। लेट सर 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m विच इज इक्वल टू t, है ना? तो ये हो गया 3 दूनी 6m, x की पावर 3m - 1 प्लस 6m, x की पावर 2m - 1 प्लस 6m, x की पावर m - 1 dx विच इज इक्वल टू dt। बहुत बढ़िया।
तो आपने देखा 6m कॉमन लेते ही पूरा जुगाड़ बन गया। हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो कुल मिला के यहां पर जो मेरा क्वेश्चन आया सर, यहां पर जो मेरा इंटीग्रेशन आया वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/6m dt और t की पावर 1/m, ये लो राइट। इसको सॉल्व करेंगे सर तो t की पावर 1/m+1 अपॉन 1/m+1 और 1/6m प्लस सम कांस्टेंट c। सर t को लौटा दो, आंसर आपके कदमों में पड़ा होगा। यस। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन ये 2002 में आया था। देखो कई बार लोग कहते हैं ना पीवाईक्यू करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता है यार कि आपको आइडिया लगता रहता है, आप चीजों को समझते रहते हो कि हाँ यार यहां से चीजें बहुत बढ़िया हो रही हैं। जब ये 2002 में क्वेश्चन आया था तो मेंस के अंदर भी इन लोगों ने इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस को चुराया, या इसकी कैटेगरी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बनाए, है ना। तो कई बार पीवाईक्यू से हमें क्या मिलता है ना, पीवाईक्यू करने से हमें एक आइडिया मिलता है ना, मतलब हम लोग अवेयर रहते हैं। देखो मानता हूं मैं हर साल 2-3-4 प्रोफाइल नई आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी प्रोफाइल्स ही नहीं है, 3-4 प्रोफाइल नहीं होती है, बाकी का वो पीवाईक्यू से सिमिलर और मिलती जुलती होती हैं, तो आप एक बार उनको जरूर ट्राई कर सकते हैं, राइट। ठीक है भाई, ये हो गया। यस, आगे चलते हैं भाई एक बार और कुछ आगे की चीजों को देखते हैं। ये IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें हर बार एक चीज बोली जाती है कि जब भी मुझे लाइफ में क्वाड्रेटिक दिखे तो मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। यहां पर मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है और शायद सर हो सकता है मेरी बात बन जाए, तो मैंने कहा यस, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x+2 और सर ये बन गया अपने पास 9 प्लस, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया इसको, 2x+2 का होल स्क्वायर dx। सर खेल हो गया, खेल हो गया। कैसे? मैंने कहा जनाब अब इसमें आता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइन इनवर्स को गायब करने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर मैं पहले रूट को गायब करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेट 2x+2 को बेटा मैंने 3 tan थीटा मान लिया। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा भैया 3 tan थीटा मानूंगा तो ये 9 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हाँ सही बात है सर, मजा आ गया। यस, तो 2dx विच इज इक्वल टू 3 tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो dx की वैल्यू आ गई सर यहां से अपने पास 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट करते हैं सर, चेक करते हैं क्वेश्चन हमें कहां ले जाता है। यस, चलो सर यहां पर इसको अपन पुट करते हैं तो भैया ये आ गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस, इसकी जगह पर 3 tan थीटा डाल दिया मैंने। चलो बहुत बढ़िया। और सर रूट के अंदर 9 कॉमन ले लूंगा तो 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना। हाँ, तो sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec थीटा, ये लो साहब sec थीटा। और dx की जगह पर सर 3/2, तो 3/2 को मैंने कंप्लीट बाहर ले लिया और यहां पर आ जाएगा सर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सर 3 से 3 कट गया, sec ऊपर जाएगा cos बन जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन बन जाएगा तो थीटा बचेगा। तो फाइनली सर देखते ही देखते हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हो गया। 3/2 इंटीग्रेशन थीटा बचेगा यहां पर, और यहां पर बचेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सर इस यहां पर फिर बाई पार्ट आ गया, तो मैंने कहा इसको सेकंड लेट करो, इसको फर्स्ट लेट करो। सर जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको हमें फर्स्ट लेट करना चाहिए, बाकी का एक आइलेट वाला रूल होता है वो भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सर यहां पर 3/2 इंटीग्रेशन 3/2 फर्स्ट थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन tan थीटा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड का tan थीटा d थीटा। ये लो भाई, और देखते हैं सर इसको 3/2, ये आ गया tan थीटा इंटू थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन सर ln sec थीटा या प्लस का ln cos थीटा, कुछ भी कह सकते हो इसको, प्लस कम कांस्टेंट सी। सर थीटा को आज रिटर्न करने का टाइम आ गया। मैंने कहा भैया थीटा जैसा कुछ चीज थी थोड़ी हमारे पास, तो एक्स नाम की चीज थी, तो मुझे थीटा को रिटर्न करना है। तो थीटा को रिटर्न करने के लिए भाई साहब हमारे पास गेम क्या था सर, थीटा के रिटर्न करने के लिए मेरे पास दिस इज व्हाट द गेम चेंजर।
यस, तो सर यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने कहा भैया टेन थीटा की वैल्यू तो यहां से आ रही है अपने पास 2x प्लस 3/2, 2x प्लस 2/3। ये लोग तो टेन थीटा तो आ गया, टेन थीटा आ गया, कॉस थीटा सब निकालना पड़ेगा सर यहाँ पर। यस, तो फाइनल आंसर बेटा यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2x प्लस 2/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2x यानी टेन इनवर्स 2x प्लस 2/3। चलो बहुत बढ़िया, प्लस ln cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे सर? cos थीटा के लिए आपको ट्रायंगल वाला अप्रोच है ना, ट्रायंगल मेथड। सर ये अपने पास 2x प्लस 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर इन दोनों के स्क्वायर का समझो कि खुद वही आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 4x स्क्वायर है ना, और प्लस का 8x प्लस का 13। ठीक है, तो सर ln रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 13, ये लो प्लस सम कांस्टेंट c। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। ठीक है भाई, बायस 3/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ln का हाफ इधर उतार सकते हो। तो वो छोटे छोटे गेम है जो कि आप एक बार इनको देख सकते थे हो। ठीक है, हाँ जी। साइन अपॉन कॉस, कॉस को t लेट करेंगे तो ln सेक थीटा या माइनस का ln cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही करा है क्वेश्चन हमने। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है ये 2005 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी देखो वापस सब्स्टिट्यूट करना, चीजों को लेट करना, ये बड़ा स्मार्ट वर्क है एक्चुअली, है ना। आप इनको बड़ी चालाकी से कर सकते हो, है ना, और आपको यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी खासी चाहिए। जैसे अभी मैं एक बार में सोच पा रहा हूं, आप भी एक बार में सोच रहे हो, तो वो फिर आपको उसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि साइन कॉस जो गेम है ना, साइन को मैंने टी लेट कर लिया तो कॉस उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो मेरे दिमाग में वो चीज घुस गई। अब जब घुस गई तो फिर वैसे ही सोचूंगा मैं। कैसे? मैंने कहा भैया इसको थोड़ा यहां पर ऐसे कर लेते हैं। मैंने कॉस एक्स कॉमन ले लिया बेटा, तो इंटीग्रेशन यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और यहां पर बचेगा cos की पावर 4x, ये लो, और सर ये हो गया cos x dx। चलो ये भी ठीक है, और यहां पर सर नीचे दे रखा है इसने साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। अब मैंने कहा लेट साइन एक्स को t लेट कर लो, खत्म। तो सर cos x dx विच इज इक्वल टू dt। सर हो गया खेल। अब क्या होगा क्वेश्चन के अंदर? तो दादा आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बढ़िया हो जाएगा, ठीक ठाक सा लगेगा। तो सर ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर मैं कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने कहा कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और सर ये हो जाएगा अपने पास टी स्क्वायर प्लस t4। चलो बहुत बढ़िया, और cos x dx की जगह पर लिख देंगे हम dt। चलो ये भी ठीक है। सर t में फॉर्मूला होना चाहिए, यानी पूरा क्वेश्चन t में होना चाहिए। तो मैंने कहा भैया t में होने के लिए मैं cos को गायब करूंगा। cos को गायब करने के लिए मुझे साइन की हेल्प लगेगी। साइन की वैल्यू t है, तो cos की वैल्यू सर समझ गए, इसको हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस टी स्क्वायर, ये लो, और यहां पर आ गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस t4 dt। सर पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया। अब सर अभी हमारी बात ऐसी नहीं है कि भैया यहां पर हो गई या अधूरी रह गई है। अब क्वेश्चन में जनाब यहां पर कुछ चीजें थोड़ी सी सेट करनी पड़ेंगी। सर ऊपर डिग्री 4 है, नीचे डिग्री 4 है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर, तो भैया यहां पर आ जाएगा t4 माइनस का 3t स्क्वायर और प्लस का 2, ये लो। सर यहां पर t4 प्लस का t स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। सर वही देसी तरीका जो होता था हमारा बचपन में, उसी तरीके से अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो यस, मैंने कहा आप तो उसी तरीके से डिवाइड करो। तो t4 प्लस टी स्क्वायर का डिवाइड आप करोगे किससे? t4 माइनस का 3t स्क्वायर प्लस 2। सर यहां पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये t4 हो गया, ये प्लस का t स्क्वायर हो गया,
ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया सर, ये माइनस का 4t² हो गया, ये प्लस का 2 हो गया सर यहां पर। ओके, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को अगर हम देखें दादा तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि भैया 1 प्लस और 2 माइनस 4t² अपॉन t² कॉमन ले लो, t² प्लस 1 ऐसा कुछ आ गया, इंटीग्रेशन dt। ठीक है, हाँ ओके ग्रेट। और जनाब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है रे सर, इसका तो सॉल्व होके आ गया, दैट इज t, तो t प्लस इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लो सर आप यहां से, तो इंटीग्रेशन दैट इज 1 माइनस t², और सर यहां पर आ गया 1 प्लस t² और इंटू t² dt। अभी क्वेश्चन में सर यहां पर बाई वो फ्रैक्शनल और वो सब लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद है? हाँ थोड़ा सा याद है सर, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखते ही देखते भैया यहां पर ये t हो गया, प्लस का 2 साइलेंट चल रहा है, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसको कैसे तोड़ोगे आप सर? इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, a अपॉन 1 प्लस t² है ना, और प्लस का b अपॉन t²। डायरेक्टली मैं कुछ गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, t प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट है ना, और a t² और क्या क्या वैल्यू लें अपन अगर बेटा एक बार देखें इसको, तो लाइक ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन विच इज इक्वल टू ये x और ये 1 प्लस एक्स। मैं कुछ नए तरीके से सोच कर रहा हूं, एक बार रुको आप। 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू a 1 प्लस एक्स और प्लस बी एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे अपन, तो ये आ गया 2, तो a की वैल्यू आ गई हाफ। तो सर यहां पर बेटा हाफ आ जाएगा, एक बार इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, ये हाफ आ गया, और x की वैल्यू -1 डालेंगे अपन, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया। तो अब जाके क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक सेट हो गया। तो जनाब यहां पर तो हाफ रहेगा, ये tan इनवर्स t हो जाएगा, ठीक है सर, और b की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू -1 डालेंगे, तो हाँ -2 t² को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर दैट इज -1 अपॉन t, तो प्लस 2 अपॉन t आ गया, ये प्लस सम कांस्टेंट c। अब t को लौटा दो आप बेटा, यही आपका आंसर है। तो t, तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया दादा, t प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स t है ना, प्लस का 4/t प्लस सम कांस्टेंट c। t क्या था सर अपने पास? t कहाँ है भैया? t था sin x। तो फाइनल आंसर दादा अपने पास कुछ ऐसा आ गया, sin x प्लस tan इनवर्स sin x प्लस 4 अपॉन sin x प्लस सम कांस्टेंट c। ऐसा कुछ आंसर इसका आना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ जी, ठीक है, जो भी है कुछ ऐसा है कि इसमें से आंसर सेट होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, दिस इज लाइक अ होमवर्क फॉर यू, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में नहीं करूंगा, चैप्टर छोटा है। अच्छा देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया IIT JEE 1984। अब मैंने आपसे कहा था ना कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें तो नीचे से आपको हमेशा हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ भैया, अरे मास्टर तो हो गया ना खेल। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर नीचे से हाईएस्ट यानी x की पावर 4 कॉमन ले लो सर, 3/4/3 निकलेगा, यहां हो जाएगा 5। तो फाइनल इंटीग्रेशन जो सज के आएगा सर वो ऐसा कुछ हो जाएगा, 1/x की पावर 5 dx। ठीक है सर, यहां पर आ गया अपने पास 1 प्लस 1/x की पावर 4 और ये 3/4। सर हो गया खेल। लेट 1 प्लस 1/x की पावर 4 विच इज इक्वल टू t माइनस का 4/x की पावर 5 dx। देखो बन गया ना क्वेश्चन, dt। क्या बात है सर, क्या बात है।
x5 dt माइनस का 1/4 dt। अरे मास्टर मजा आ गया रे, मजा आ गया गुरु, मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। तो सर फाइनल इंटीग्रेशन है ना -1/4 dt और 1/t की पावर 3/4। तो इंटीग्रेशन -1/4 और t की पावर -3/4 dt। ठीक है, -1/4 और t की पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस सम कांस्टेंट c। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो प्रोफाइल ना बहुत बार पूछ रहा है, वो मेंस के अंदर भी ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल उसने पूछी है ना। तो -1/4 और ये आ गया t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c। इससे ही कट गया तो फाइनल आंसर आ गया -t की पावर 1/4 प्लस c। तो t को लौटा दो आप, तो t क्या था रे 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज व्हाट योर आंसर, राइट। तो यार ये बड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है अपने आप में, बड़े मजेदार से क्वेश्चन है जनाब, है ना। सर ये तो क्या मतलब, ये तो बहुत लल्लू लेवल का क्वेश्चन है। मैंने कहा यस, तो e की पावर log x तो x ही होता है सर। तो ये आ गया सर x cos x है ना, और मल्टीप्लाई भी कर दिया सर। इसको sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। मैंने कहा यस सर। इसको थोड़ा सा और सजा दो आप, इंटीग्रेशन बाद में लिख लेना है, ठीक है। तो x cos x सर, इसको sin 2x/2 लिख दो सर। खेल ही खलास हो गया, क्या ही बचा क्वेश्चन के अंदर। ये लो इंटीग्रेशन x cos x, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x अपॉन 4 है ना, और dx इसको अलग कर देते हैं। इसमें बाई पार्ट लगा दो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन sin x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन sin x माइनस cos 2x अपॉन 4। इसका और कर दो इंटीग्रेशन, तो फाइनली आ गया x sin x प्लस cos x माइनस का cos 2x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट c, जो भी है, ठीक है। तो छोटे छोटे मतलब ठीक है, थोड़े ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ज्यादा इस चैप्टर में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक सा है अपने आप में, है ना। 1981 का क्वेश्चन है, और ये अगेन थोड़ा ठीक क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं। sin x अपॉन sin x माइनस cos x। इस क्वेश्चन को करने के लिए दादा आपको ना, मैं देखो क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस करी हुई है और इवन आपने भी करी होगी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आएगा थोड़ा सा मजा, 2 sin x और यहां पर हो गया sin x माइनस cos x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहां पर हो गया हाफ, ठीक है, हाफ बाहर चल रहा है सर। इंटीग्रेशन मैंने इसको लिख लिया sin x माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x। अच्छा ऐसा है मास्टर, अलग अलग डिवाइड कर दो। sin x माइनस cos x नहीं, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो तुम। यस बिल्कुल कर सकते हैं सर, अलग अलग जैसे ही डिवाइड करेंगे तो भैया हाफ और इंटीग्रेशन यहां पर बचेगा 1 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन यहां बचेगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x dx। सर मुझे लगता है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, देख लो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x बन जाएगा, हाँ, माइनस cos x का प्लस sin x बन जाएगा। सर तो एक लाइन का क्वेश्चन है सर, ये बन गया अपने पास x/2 माइनस का हाफ और ln sin x माइनस का cos x प्लस सम कांस्टेंट c। समझ रहे हो? हाँ, तो सर कुल मिला के इसमें हमें कुछ इनपुट, कुछ सब्स्टिट्यूशन, छोटी छोटी बातें, वो चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। इसका जो अगला चैप्टर है वो बहुत मजेदार है यार। यस, कंप्लीट गेम चेंजर, मतलब वहां से तो भाई आपको बहुत ज्यादा टेस्ट आने वाला है, राइट। आगे देखते हैं, आगे कुछ है नहीं। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। मैंने कहा था छोटा चैप्टर है, लेकिन
इसमें 2-3 चीजें जरूर बढ़िया थी जो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से मजा इसमें आया होगा। वीडियो को इस बार छोटा इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि यार हाँ, क्योंकि बच्चों को काइंड ऑफ क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि यार उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी मिल जाए तो उसका मन थोड़ा बढ़िया हो जाता है। नहीं, बच्चा बोलता है यहाँ भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये भी बत्ती दे रहे हैं, तो फिर भैया मजा नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी रखी थी। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, चीजें बढ़िया लगी हो, मजा आया हो, तो एक बार 1 2 3 हल्ला बोल ये जरूर लिखने का। यस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।